हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफ़र में आपका स्वागत है। आज का विषय है हमारा हिस्ट्री, और हिस्ट्री में देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हुआ था वो हजरत मोहम्मद साहब है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का के कबीले में हुआ था। कुबैर में मक्का के कबीले में हुआ था। कुबैर नामक स्थान कबीले में पड़ता है, वो मक्का के कबीले में, वो मक्का में पड़ता है। ठीक है, 570 ईस्वी में हुआ था। हजरत साहब का पिता के नाम अब्दुल्ला था। हजरत साहब के पिता के नाम अब्दुल्ला था। ध्यान देना, हजरत साहब के पिता के नाम क्या था? अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब, वही हजरत मोहम्मद साहब के माता के नाम अमीना। मोहम्मद साहब के माता के नाम क्या था? अमीना था। मोहम्मद साहब का लालन पालन की क्रिया जो है अब्बू तालिब। अब्बू तालिब कौन थे? उनके चाचा थे। मोहम्मद साहब के जो पाल पोस किया उनका चाचा जी ने किए थे, उनका नाम था अब्बू तालिब। मोहम्मद साहब की ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था, मोहम्मद साहब जिस प्रकार से गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, जिस प्रकार से महावीर का ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, ज्ञान की क्या बोलते हैं इसको, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है? बोध गया में। आ रहा समझ में? उसी प्रकार से मोहम्मद साहब के भी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 610 ईस्वी में। कब हुआ था? 610 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो मक्का के, जहाँ मतलब जन्म हुआ था, मक्का में जन्म हुआ था ना, तो वही मक्का के पास एगो हीरा नामक गुफा है। पूछ देगा प्रश्न में, मोहम्मद साहब के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो हीरा नामक गुफा में, मक्का के हीरा नामक गुफा में हुआ था। ठीक है, मक्का से मदीना की यात्रा शुरू किया था पैगंबर साहब ने। पैगंबर को कहते हैं 24 सितंबर 622 ईस्वी में। कब हुआ था? मक्का से मदीना जाना, मक्का से मदीना जाना है, उसे शुरुआत हुआ था 24 सितंबर 622 ईस्वी में। उसे कहते हैं हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। उसे उस संवत को क्या कहते हैं? हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोहम्मद साहब की शादी हुई थी 25 वर्ष की आयु में। खदीजा नामक विधवा एक स्त्री थी। विधवा किसको बोलते हैं? जिसका पति मर गया हो, उस स्त्री को विधवा कहते हैं। तो वैसा स्त्री से विवाह किए थे 25 साल की उम्र में खदीजा नामक विधवा से। पत्नी का नाम खदीजा। पत्नी का नाम क्या था? यानी हम याद कर सकते हैं मोहम्मद साहब के पत्नी का नाम खदीजा। ठीक है, अब उनका शादी होने के बाद बच्चा हुआ, तो उनका एक बेटी थी, बेटी का नाम था फातिमा। क्या नाम था? फातिमा। अब बेटी का जो शादी किया तो फातिमा के जो पति हुई, पति का नाम था अली। आ रहा समझ में? जो बोलते हैं अली हुसैन, कावर लगता है इधर, मुस्लिम का जो पर्व होता है उसमें कावर लगता है, तो अली हुसैन बोलता है कि नहीं? तो उसी जो है उसी के नाम पर चला। उनका पति का नाम क्या था? अली। कौन था? मोहम्मद साहब के दामाद बने। अली जो है मोहम्मद साहब के दामाद बन गया, क्योंकि फातिमा जो उसका बेटी थी। मोहम्मद साहब की बेटी कौन थी? फातिमा। और फातिमा के पति के नाम अली था, तो मोहम्मद साहब के दामाद न हुए। अरे समझ में? इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ। अब देखो, हर धर्म में अपना अपना ग्रंथ होता है। जैसे में ईसा मसीह में क्या होता है? बाइबिल। ईसा मसीह का धर्म ग्रंथ है ना, बाइबिल प्रमुख ग्रंथ। उसी प्रकार से हर धर्म में ग्रंथ होता है, और तो उसी प्रकार से इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं? कुरान। इसलिए लोग जो है ना, अभी मुस्लिम लोग जो होते हैं कुरान पढ़ता है। अरे समझ में? उनका पवित्र ग्रंथ कुरान है। जैसे में हम लोग के हिंदू में क्या आ गया? रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हुआ, ये सब पढ़ते हैं। उसी प्रकार से उस सबके क्या है? कुरान है। कुरान के शिक्षा का उपदेश दिया था, बोला था कुरान जो है से
शिक्षा देना, कुरान के बारे में कुछ न कुछ जानकारी देना पड़ेगा। किसने कहा था? पैगंबर साहब ने कहा था। किसने कहा था? पैगंबर साहब। कि कुरान के शिक्षा का उपदेश दिया था कौन? पैगंबर साहब ने। पवित्र ग्रंथ में कितने अध्याय कितने पद है? पवित्र ग्रंथ जो है उसमें कितना अध्याय है? कुरान जो पवित्र ग्रंथ है उसमें कितना अध्याय है? 114 अध्याय है। मतलब 100 अध्याय मतलब अध्याय के मतलब होता है चैप्टर। जब लोग पढ़ते हैं ना किताब मैथ, तो मैथ पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं इतना चैप्टर में इतना अध्याय है। उसी प्रकार से कुरान में अध्याय जो है 114 है और उसमें पद लिखा गया है 6360 पद है। कितना पद है? 360। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु देखिए, इतना होने के बाद उसका मृत्यु जो हुआ 8 जून 632 ईस्वी में। जन्म हुआ था 570 में और मृत्यु हुआ 632। मृत्यु हुआ 632 में। कितना साल जिए? 30 साल और 30 60 साल और 2 साल 62 वर्ष जिया। कितना साल जिया? 62 वर्ष की उम्र में उसका मृत्यु हुआ। और कहाँ दफनाया गया? मक्का में जन्म लिया था, मदीना में दफनाया गया। मुस्लिम लोग का माटी पड़ता है, पता है नहीं? दफनाया जाता है, तो इसलिए उसे दफनाया गया कहाँ? मदीना में। जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म जो है ने, जैसे ने कहा जाता है कहा जाता है कि अगर मेन आदमी जो है उसको क्या, अगर वही टपक गया, वही खत्म हो गया, तो उसका जो सेवक लोग है, जो सेवा करने उसके धर्म में जो भी लोग हैं, अनुयायी लोग हैं, वो क्या करता है? आपस में झगड़ा करने लगता है। तो उसी प्रकार से वो जो है ना, उनके जैसे मृत्यु हुआ इस्लाम धर्म में, मोहम्मद साहब के जैसे ही मृत्यु हुआ, तो इस्लाम धर्म के 2 भाग में बट गया, 2 पंथ में बट गया। एक पंथ था सुन्नी और दूसरा के नाम पड़ा शिया। एक का नाम क्या है? सुन्नी और दूसरा के नाम शिया। अब सुन्नी किसे कहते हैं और शिया किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी देना है। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्नी उसे कहा जाता है जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्ना के मतलब होता है मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का जो विवरण है उसे हम सुन्ना कहते हैं। तो सुन्नी को सुन्ना में विश्वास रखता है, उसी को सुन्नी कहते हैं। सुन्ना में विश्वास करने वाले लोगों को सुन्नी कहा जाता है। ठीक है। शिया अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। यानी बता रहा है जो सुन्नी और शिया में जो विभाजित हुआ था, तो सुन्नी के बारे में बता दिए कि जो सुन्ना में विश्वास करते हैं उसे सुन्नी कहते हैं, और शिया अली के शिक्षाओं में, जो अली जो दिया था शिक्षा, तो अली के शिक्षाओं में जो विश्वास करते हैं और तथा उन्हें मोहम्मद साहब के न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली किसे कहते हैं? तो अली जो था मोहम्मद साहब के दामाद था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। शिया किसको कहते हैं? शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। शिया अली के जो शिक्षा के विश्वास करता था उसे हम शिया कहते थे। अली कौन था? तो अली मोहम्मद साहब के दामाद था, जिसको हम फातिमा के पति बोलते हैं। अली के 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली जो था, अली का हत्या कर दिया गया था 661 ईस्वी में। और उसका एक पुत्र हुआ था, अली का एक पुत्र हुआ था, पुत्र के नाम था हुसैन। तो हुसैन को भी हत्या कर दिया था 680 ईस्वी में। अली का हत्या किया था 661 में और अली का पुत्र हुआ था हुसैन। हुसैन का हत्या किया गया था 680 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? तो करबला, इराक में पड़ता है, करबला नामक स्थान पर उसको हत्या कर दी गई थी। ठीक है। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत रूप दे दिया था। इन दोनों हत्या के कारण जो है, हत्या ने शिया के निश्चित मत रूप दे दिया था। पैगंबर मोहम्मद साहब की उत्तराधिकारी, पैगंबर मोहम्मद साहब की उत्तराधिकारी जो है खलीफा कहलाया। पैगंबर मोहम्मद साहब की उत्तराधिकारी जो क्या कहलाया? खलीफा कहलाया था। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक चल रहा था। यानी इस्लाम जगत में खलीफा का जो पद था वो 1924 ईस्वी तक चल रहा था। और 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। देखो 1924 ईस्वी तक रहा इस्लाम जगत का
जो खलीफा जो पद मिला था, वो खलीफा पद कब तक चला था? 1924 ईस्वी में। और 1924 ईस्वी में इसे खत्म कर दिया गया। तो किसने खत्म किया था? तो मुस्तफा कमाल पाशा ने। तुर्की के एक शासक था और उस शासक का नाम क्या था? मुस्तफा कमाल पाशा ने इसको समाप्त कर दिया था, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र, पैगंबर साहब का जो जीवन चरित्र लिखा गया था, उस सबसे पहले कौन लिखा था? तो इब्न इसाक ने लिखा था। मुहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर, देखो पैगंबर साहब के पैगंबर के जन्मदिन पर ही ईद जो मनाता है मुस्लिम लोग, तो मुसलमान धर्म में ईद जो मनाया गया था, ईद ए मिलाद उन नबी। इसको पूरा ना होता है, ईद का पूरा ना होता है ईद ए मिलाद उन नबी। तो ये जो पर्व मनाया जाता है वो किसके जन्मदिन पर? पैगंबर साहब के, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। फिर जो है मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है। अब भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म आगमन कब हुआ था? अरबों के जरिए हुआ था। कैसे हुआ था? भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म के जो आगमन हुआ था अरबों के जरिए हुआ था। किसके जरिए? तो बताना है, अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया था और भारत के इसी भाग में इस्लाम का महत्वपूर्ण धर्म बना दिया। यानी 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीता और उसके बाद जो है भारत के इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना लिया। अब देखिए कुछ नोट में लिखा गया, नमाज के समय, नमाज जब मुसलमान लोग पढ़ता है तो मुसलमान कहाँ? मक्का की ओर मुंह करके पढ़ता है। इसको हम इधर से जो पश्चिम दिशा की ओर होता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, जो भारत के किस दिशा में है? पश्चिम की ओर। मक्का की जो नमाज जो पढ़ता है मुसलमान धर्म में, तो मक्का की ओर मुंह करके पढ़ता है और मक्का जो है भारत के पश्चिम दिशा में है। और वो जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम की ओर क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। जो भारत में जो पश्चिम दिशा में जो है मक्का, उस दिशा को क्या कहा जाता है? उस मुसलमान धर्म में लोग जो है उसे किबला कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक ले आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए आप मुसलमान धर्म में, यानी जिसको हम इस्लाम धर्म बोलते हैं, तो इस्लाम धर्म में एक ही वीडियो में पूरा के पूरा हम जो है डिटेल कहानी के माध्यम से बता दिए। इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आप ध्यान